नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता करोड़ स्थित जेएफएससी गोदाम पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान गोदाम में अनियमितता देखकर मंत्री बन्ना गुप्ता जेएफएससी के अधिकारियों पर जमकर बरसे। बता दें आपको कि पिछले 5 घंटे से अनाज के बोरों की गिनती करा रही हैं और जांच के दौरान अब तक 58 बोरे कम पाए गए हैं। ये बोरे दाल के बताए जा रहे हैं। वहीं एक गोदाम से 1219 किलो चावल भी कम मिला है। चीनी और नमक की भी जांच की जा रही है। मंत्री बन्ना गुप्ता के एक्शन में आने से जेएफएससी गोदाम में हड़कंप मच गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि गरीबों के निवाले के एक एक दाने का हिसाब को लेकर जाऊंगा। वहीं जानकारी मिली है कि गोदाम इंचार्ज रजिस्टर को अपने घर में रखते हैं। इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने गोदाम नंबर 3 को सील करवा दिया है। जांच के दौरान हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। कई ट्रक का अनाज को जमीन पर नीचे गाड़ दिया गया है। बता दें आपको कि मंत्री के निर्देश पर जेसीबी से गड्ढा खोदा जा रहा है और दफन किए गए अनाज जेएफएससी के कारनामों की राज को उजागर कर रहे हैं। पूर्ति का जो गोदाम है, ये गोदाम को मैं चेक करने के लिए आया हूँ कि आज के दिन में कितना माल है और जो स्टॉक रजिस्टर में कितना माल है, कितना माल निकला है। ये तो कोई मेरे घर का तो है नहीं। मैं इस विभाग का कस्टोडियन हूँ, मालिक तो नहीं हूँ। तो मंत्री जब कस्टोडियन है तो पदाधिकारी भी कस्टोडियन है। और यदि कस्टोडियन के अंदर से यदि सामान की गड़बड़ियां होंगी तो इसी के लिए तो मुझे बैठाया गया। मुहर्रम पर्व को देखते हुए बोकारो जिला पुलिस प्रशासन सभी थाना स्तर पर शांति समिति के सदस्यों के साथ मुहर्रम एवं पर्व के जुलूस को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस निर्धारित की गई है उसको लेकर सभी थाने में शांति समिति की बैठक की जा रही है। मुहर्रम पर्व कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जा रहे हैं इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है। बता दें आपको कि जिले के सेक्टर 9 स्थित हाटला थाना में शांति समिति की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में सभी मुहर्रम में जो लाइसेंसी अखाड़े हैं उनके सदस्यों को मुहर्रम पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके बारे में अवगत कराया गया है। निश्चित रूट पर ही मुहर्रम के जुलूस निकालने और विसर्जन करने का निर्देश दिए गए हैं और इस निर्देश में डीजे बजाने पर खास पाबंदी रखी गई है। शांति समिति की बैठक के बाद हरला थाने के इंस्पेक्टर सह प्रभारी अनिल कश्यप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व कैसे बीते इसको लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की जा रही है। इस बैठक में हमारे यहाँ पर कुल 7 लाइसेंस अखाड़े हैं जिनको वरीय पदाधिकारियों ने निर्देश और दिशा दी है। बता दें आपको कि हमारे बारे में हमने उसके बारे में और शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व कैसे लोग मनाए इसको लेकर भी पुलिस की नजर रहेगी। कहीं भी किसी भी तरह की अफवाह पर कोई ध्यान ना दे और जिला प्रशासन की तरफ से निर्धारित रूट पर ही अपने मुहर्रम जुलूस को ले जाएं और विसर्जन करें। बोकारो के न्याय सदन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बोकारो मुख्यालय में मामलों के निष्पादन के लिए 9 और तेनूघाट में 4 बेंच लगाए गए हैं जिसमें लगभग 1,60,000 मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रिंसिपल जिला जज सह अध्यक्ष डालसा अनिल कुमार मिश्रा एसपी और डीएफओ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया है। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रिंसिपल जिला जज अनिल कुमार मिश्रा ने कहा है कि इस लोक अदालत के माध्यम से सिविल केस का निष्पादन अधिक से अधिक किया और कैसे किया जाए यह हमारी प्राथमिकता है ताकि सिविल केस का निष्पादन मिलने से लोगों को अविलंब रूप से राहत प्रदान की जा सके। रांची में पर्यटन विभाग ने गरीब और बुजुर्ग लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एक बार फिर से शुरू कर दी है और 820 ईसाई धर्मावलंबियों का एक जत्था स्पेशल ट्रेन से गोवा के लिए रवाना होगा। बता दें कि हाटिया स्टेशन से स्पेशल ट्रेन 820 ईसाई तीर्थ यात्रियों को गोवा के चर्च की तीर्थ यात्रा पर ले जाएगी। पर्यटन विभाग मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत होने वाली इस यात्रा को आईआरसीटीसी ने क्रियान्वित किया है और
बताया भी जा रहा है कि पर्यटन विभाग के इस कार्यक्रम में 8 दिन की यात्रा है, जिसमें बाकायदा एक कोऑर्डिनेटर भी होगा और जो 820 तीर्थ यात्रियों को खाने पीने की और रहने की सुविधा के साथ ही तीर्थ यात्रा करवा कर तीर्थ यात्रियों को वापस रांची लाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये यात्रा बिल्कुल मुफ्त है और 20 जुलाई को दूसरी ट्रेन से हिंदू धर्मावलंबियों को यात्रा करवाई जाएगी। वहीं सराफा व्यवसायियों के पुत्र संदीप सोनी की निर्मम हत्या कर साक्ष्य छुपाने के नियत से हजारों, आपको बता दें कि हत्या के शव को खेत में जमींदोज कर दिया गया। हत्यारों ने उनके स्कूटी को भी कतारी खेत में गाड़ दिए हैं, जिसकी सूचना खेत मालिक को और ग्रामीणों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद डीएसपी और सदर थाना पुलिस ने जेसीबी से खुदाई कर स्कूटी और शव को बरामद किया है। वहीं बरही और भुजनिया के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके निशानदेही पर ही शव को जमीन से निकाला गया है। उसकी स्कूटी से 2 थैले भी पुलिस ने बरामद किए हैं। संदीप सोनी बुधवार से ही लापता बताए जा रहे हैं। लापता होने के बाद से ही परिजन चारों ओर ढूंढ कर परेशान है। वहीं शुक्रवार की सुबह शव के मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इधर घटना के बाद पुलिस प्रशासन और सरकार में दबाव बनाने के और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सजा दिलाने को लेकर भी शहर के पावरगंज चौक पर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। साक्ष्य छुपाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। पुलिस ने जेसीबी से खुदाई कर स्कूटी और शव को बरामद कर लिया है। लापता होने के बाद से ही परिजन चारों ओर ढूंढ कर उसे परेशान थे। वहीं शुक्रवार सुबह शव के मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इधर घटना के बाद पुलिस प्रशासन और सरकार में दबाव बनाने और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर शहर के पावरगंज चौक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवानों ने फल विक्रेताओं की बेरहमी से पिटाई कर दी है। मामला बीएसएल के लीगल एंक्रोचमेंट का है और बता दें कि बीएससीटी थाना अंतर्गत नया मोड़ में अतिक्रमण हटाने को लेकर विभागीय कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए एक फल विक्रेता की बंद पड़ी दुकान को जवानों ने तोड़ दिया। इसके बाद विक्रेता वहां पहुंचा तो सिक्योरिटी अधिकारी से तू मैं हो गई, जिसके बाद अधिकारी के आदेश पर होमगार्ड के जवानों ने उस फल विक्रेता के ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे छुड़ाने आए उसके भाई के ऊपर भी होमगार्ड के जवानों ने खूब लाठियां बरसाई हैं। इसके बाद दोनों भाइयों को खींचकर गाड़ी पर बैठाकर सिटी थाना ले आया और उसे थाने के सुपुर्द कर दिया गया। बीएसएल की सिक्योरिटी विभाग के डीजीएम राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि हमारे जवानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम किया था और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अग्रेसिव होकर गाली गलौज की गई, जिसके विरुद्ध में होमगार्ड के जवानों के साथ हाथापाई हुई है। उधर बोकारो सिटी डीएसपी ने भी पिटाई का वीडियो आने के बाद इसकी लीगल प्रोसेसिंग के तहत कार्रवाई करने की बात कही। रोहतास जिले के तिलौथू थाना अंतर्गत तुतला भवानी वाटरफॉल में एक अचानक आई तेज बहाव के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें तुतला भवानी धाम घूमने आए कई सैलानी पहाड़ी नदी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें वन विभाग और तिलौथू थाने की पुलिस ने उफनती नदी से रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई है। बताते चले कि तुतला भवानी वाटरफॉल में पहाड़ी के नीचे झरना गिरता है और इसी झरने में स्नान करने के लिए बिहार के अलावा कई राज्यों से सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। खास बात यह है कि बरसात के मौसम में पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में तेज बारिश होने के कारण तुतला भवानी वाटरफॉल से अचानक तेज बहाव और झरना उग्र रूप ले लेता है, जिसके कारण कुछ देर के लिए वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी दौरान नदी के अंदर स्नान कर रहे कई सैलानी फंस जाते हैं, तो कई लोगों ने अपनी जान भी इसमें गंवाई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे बैरसिया की एक खराब सड़क के वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग पर निशाना साधा है। करीब 25 सेकंड की वीडियो में एक युवक नई सड़क को हाथ से उखाड़ रहा है और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के पोस्ट पर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का भी बयान अब सामने आया है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि वीडियो के आधार पर संबंधित स्थल पर लोक निर्माण विभाग की टीम को भेजकर जांच करवाई जा रही है। सड़क अगर खराब बनी है तो जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के एल्गिन हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। शाम को एक महिला प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टर के ना होने के वजह से स्टाफ में महिला को भर्ती करने से मना कर दिया। बता दें आपको कि जिसके बाद महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बिजली को जन्म दे दिया है। अस्पताल परिसर में खून बिखरा पड़ा और जो अस्पताल प्रबंधन की निर्ममता है वो भी सामने आई। लापरवाही तो उजागर हुई ही है, साथ ही प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला की हालत देखकर परिजनों ने कई बार अस्पताल के स्टाफ से उसे भर्ती करने के लिए गुहार लगाई और उससे कहा भी, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। बच्चे के जन्म के बाद फिर आनन फानन में महिला को, नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया। बहरहाल इस घटना से जुड़े हुए जो वीडियो सामने आए हैं उसमें जिम्मेदार अधिकारी ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही कोई स्पष्टीकरण सामने आया है। सुनवाई नहीं हो रही थी। हाँ, बच्ची पलंग पे लेटी थी जी हाँ। है? तो मैं गई, का बेटा कैसी है? तो कह लगी बुआ वो चैन नहीं पड़ रही। तो मैं आती बेटा भागी आई ये मौड़ी की वजह से स्टे में वो मौड़ी भाग के आई बेटा ताक ऐसा ही गिर गई कांप पे जा। तो कह लगी बाल बच्चा होगा। तो कोई डॉक्टर कोई नहीं बच्चा मेरे, कोई डॉक्टर कोई नहीं आया? कोई नहीं। आपका नाम बताइए। शांति नाम है मेरा बेटा। जबलपुर के कोतवाली क्षेत्र के गोविंदगंज में शासकीय स्कूल का छज्जा अचानक नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि स्कूल के बच्चे लंच होने के कारण ग्राउंड में खेल रहे थे। बताया भी जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जहां करीब 500 बच्चे पढ़ते हैं और पहली से 10वीं तक लगने वाले स्कूल में नियमित कक्षाएं लगती हैं, लेकिन कई सालों से ये स्कूल जर्जर हालत में है। इस क्षेत्र के बच्चों को यहाँ पढ़ना मजबूरी है क्योंकि इनके माता पिता निजी स्कूलों के खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग को यहाँ की जो स्थिति है इसकी जानकारी होने के बावजूद भी कुछ किया नहीं जाता है। कई बार स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें इसकी जर्जर हालत के बारे में बताया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। सर, स्कूल का छज्जा गिरा है, क्या है पूरा मामला और कितने बजे गिरा है? ये 2-3 दिन पहले सज्जा गिरा हुआ है। वो लंच का टाइम था, इत्तेफाक था कोई बच्चा उसकी चपेट में नहीं आया और विगत 2-3 माह से उच्च अधिकारियों के भी संपर्क में रहे कि स्कूल की स्थिति बड़ी जर्जर अवस्था में है, कभी भी कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार का हम लोगों को न जन सहयोग मिलता है, न किसी प्रकार की राशि मिलती है स्कूल को मेंटेनेंस कराने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी निरुत्तर हो जाते हैं। सर, ये कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास? ये शासकीय कन्या गोविंदगंज 1 से लेकर 8वीं तक है और यहाँ पे दर्ज संख्या भी अच्छी है, लगभग 500-550 बच्चे आते हैं। अभी दर्ज संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। कोई तो लंच का समय था इसलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। सर, और भी जगह डैमेज है पूरा लेंटर हमने जी। तो आप लोगों ने कभी सांसद या विधायक या ये लगभग हम लोगों ने 2-3 पहले महापौर जी का आगमन हुआ था और जितने भी जनप्रतिनिधि थे समय समय पर संस्था में आते, सबको हम लोग अवगत कराते हैं। उसके बाद भी हमारे स्कूल के लिए कोई किसी प्रकार की राशि का सहयोग नहीं मिलता है। सर, आपका नाम है? मेरा सुशील डोंगरे, शिक्षक, तमराई स्कूल। मुरैना में एक युवक की प्रेमिका की शादी दूसरी जगह होने के साथ ही दुखी युवक ने खुद को गोली मार ली है, आत्महत्या कर ली है। मामला मुरैना के जोरा इलाके का है, जहां पर बॉबी रजक की प्रेमिका की शादी दूसरी जगह हो गई थी और प्रेमिका के घर बारात आई। उधर उसकी डोली उठी और उधर युवक के दुखी होने के साथ ही
उसने अपने घर में ही कट्टे से सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कराकर अब जांच के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें गोली मारी थी। कहाँ पर गोली मारी थी? छाती पर। क्या नाम था लड़की का? बॉबी। कहाँ पे रहती है? ये कौन सी जगह है? भीतर मारी थी जहाँ भी रहते हैं। कौन सी जगह है ये? क्या बोलती है इसको? बिजली का सांकरा रोड। ये गोली क्यों मारी बेटा, क्या कारण था? पता नहीं है कि लड़की थी कोई। तो फिर लड़की की आज विदा हो गई थी। हाँ। उसे शादी उसकी बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए मान ली होगी। लड़की कहाँ रहती थी? लड़की बुरावली की है, बिजगड़ी भी आई है। अब लड़की का क्या नाम है? विनीता रजक। कहाँ पे रहती थी वो? बिज बुरावली। अच्छा, लड़की से क्या संबंध था इसका? लड़की का वो इनसे बात करते थे। अब लड़की की कब शादी हुई थी? लड़की की आज विदाई हुई है। कितनी साल उम्र है बॉबी की? 20। वहीं केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में बस्तर पहुंचे आयोग के सदस्यों के सम्मान में जिला प्रशासन की तरफ से बस्तर के लोक गीतों और लोक नृत्यों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुति देखकर वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया और आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा और डॉक्टर सौम्यकांति घोष मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बस्तर के लोक संस्कृति और कलाकारों की मुक्त कंठ से सराहना की है। कार्यक्रम में कलाकारों ने गौर नृत्य, परम गीत और नृत्य बादल अकादमी की प्रस्तुति, दोरला नृत्य, बस्तर बैंड की प्रस्तुति दी है और प्रस्तुति के दौरान ही अतिथियों ने बस्तर के प्रसिद्ध गौर नृत्य में उपयोग किए जाने वाले गौर मुकुट को पहनकर फोटो लेते हुए लम्हों को याद में संजोए। 12 जुलाई साल 2009 को अविभाजित राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर के कोरकोट्टी, सीता गांव और मदनवाड़ा में नक्सलियों के हमले से राजनांदगांव जिले के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 अन्य पुलिस के जवानों की शहादत हुई थी। उनकी शहादत की बरसी पर प्रतिवर्ष राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है। उनकी शहादत की 15वीं बरसी पर भी राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय विनोद चौबे की पत्नी रंजना चौबे सहित सभी शहीद परिवार के लोग शामिल हुए और शहीदों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्वर्गीय एसपी विनोद चौबे की पत्नी रंजना चौबे ने कहा कि ये दिन काफी भावुक और गर्व करने वाला है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी शहीदों की कुर्बानी याद रखे और नमन शांति कायम हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से 15 नए इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें आपको कि इन नए इंटरसेप्टर वाहनों की तैनाती रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के साथ ही सुरगजा, कोरबा और रायगढ़ स्थित 15 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए की जाएगी। इंटरसेप्टर वाहन मिलने से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सकेगी और इन वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र और 360 डिग्री निगरानी के लिए सर्विलांस कैमरा भी है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।